हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड व्हाट्सअप। वेलकम टू स्नूपिंग क्लासेस। आज हम सैनिटाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इसको पीने से नशा हो सकता है, क्या इसको पीने से कोरोना मर जाएगा, या फिर एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ये सारे नाम हमने सुने हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, जैसे कि डेटॉल है, ठीक है, या फिर हार्पिक है, इन सब में क्या डिफरेंस है? ये क्या एक ही चीज है ये, या ये सैनिटाइजर एक ही चीज है, अलग अलग है? तो चलिए आगे बढ़ के जानते हैं। सैनिटाइजर्स का बेसिकली 1990 से शुरुआत हुई थी इसको यूज करना, यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं, बाहर। बट इंडिया में जब से कोरोना आया है तब से धड़ल्ले से यूज हुआ। आजकल हर पॉकेट में पाया जाता है सैनिटाइजर। बट एक चीज के लिए हमको सतर्क रहना है कि सैनिटाइजर्स की बहुत भयंकर ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, और जब तक कोई ब्रांडेड सैनिटाइजर नहीं है या फिर उसका इंग्रेडिएंट्स ना चेक कर लें आप, तब तक वो लेना आपकी जान के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि कुछ पैसाखोर, कुछ मौका परस्त लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा देख रहे हैं, आपदा में अवसर देख रहे हैं, पर जान आपकी जा सकती है। तो सावधान रहें, ब्रांडेड सैनिटाइजर्स ही लें। सैनिटाइजर क्या होता है? कोई जेल, लिक्विड या फोम जो कि वायरसेस, बैक्टीरिया या फंगाई को मार सके, उसे सैनिटाइजर बोला जाता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी, अमेरिका की एक एजेंसी है, इन्होंने बोला है कि सैनिटाइजर जो हैं ये आपकी सेकंड प्राथमिकता होने चाहिए। प्राइमरी क्या है? सबसे पहले सोप एंड वाटर ही यूज करें ज्यादातर। अगर आप के पास साबुन और पानी का जुगाड़ नहीं बन पा रहा है, तब आप सैनिटाइजर्स का यूज कर सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता सोप ही है, ये बात याद रखिए। घर पे अगर आप हैं तो सैनिटाइजर्स का प्रयोग मत करिए। दूसरी बात, अगर आपने तुरंत सैनिटाइज किया और तुरंत खाना शुरू कर दिया और आपका हाथ में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस हो सकता है और बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके शरीर के लिए। आप किचन में मत जाइए, आप, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है तो ये फ्लेमेबल है, दैट मीन्स ये इसमें आग लग सकती है आपके हाथ में। अब क्या है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सैनिटाइजर्स हैं ये कोरोना वायरसेस को मार सकते हैं, कोल्ड वायरस को मार सकते हैं, टीबी वाले बैक्टीरिया तक को मार सकते हैं। बट एक वायरस होता है नोरो वायरस। ये नोरो वायरस वही वायरस होता है जो आपको डिसेंट्री लगा देता है, मतलब आपको पेचेस लगा देता है या फिर आपको वॉमिटिंग लगा देता है। तो ये नोरो वायरस वही वायरस है, इसको नहीं मार पाता है ये सैनिटाइजर। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करने वाले लोग जो हैं सैनिटाइजर को, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अभी तो बैक्टीरियाज को मार दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, एक प्रकार का रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, और फिर आपकी कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं काम करेंगी, आपके बैक्टीरिया जो हैं ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये चीज ज्यादा नहीं इस्तेमाल करने वाली है। चलिए जानते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए, इसमें सबसे पहले अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है तो उसमें आप मिनिमम 60% और मैक्सिमम 95% अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यूएस एफडीए बोलता है। 60 to 95%। तो अगर 60% से कम वाला है तो वो आपके लिए वेस्ट है, कोरोना में हेल्प नहीं करेगा, बहुत ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात, इसमें इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल ये यूज होता है। इथेनॉल वही अल्कोहल है जो आप लेते भी हो, ठीक है, बियर में, ड्रम में, ये सब में वही अल्कोहल है। और दूसरी बात करते हैं कि इसमें पानी भी, भाई ये सब चीजें प्रेजेंट कहाँ होंगी, पानी तो डालना ही पड़ेगा, 40% पानी है। खुशबू के लिए कई ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, एलोवेरा का ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के कि हाँ भाई एलोवेरा है, फायदा करेगा, कुछ नहीं ऐसा। हाइड्रोजन परऑक्साइड्स डालते हैं, ग्लिसरॉल ये एक तरीके का इमोलिएंट है, माने मॉइस्चराइजर है, ये डालते हैं ताकि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई ना हो। कुछ लोग कलर्स डालते हैं, तो ये सारे चीजें यूज होते हैं। अब पहले एक चीज जान लेते हैं कि वायरसेस दो प्रकार के होते हैं, एक जो सिर्फ बॉक्सर पहन के रहता है, और दूसरा जो प्रॉपर कपड़े पहन के रहता है, बॉक्सर्स पहने हैं, ऊपर ट्राउजर सब पहन रखा है। लेकिन
तो जो जिसने सिर्फ बॉक्सर पहने हैं उसको हम नेकेड वायरस बोलते हैं। अब आप डिफरेंस देखो, ये अंदर वाला हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये रेड वाला, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है जिसको हमने कैप्सिड बोलते हैं। अगर सिर्फ इतना ही है वायरस में तो वो नेकेड वायरस है, ठीक है। और एक बात और, ये जो अंदर वाला है जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब इसके अलावा भी एक ट्राउजर और बाकी है, एक एनवेलप और पहनना बाकी है। अब ये एनवेलप जो है, अगर ये है, मेनली ये प्रोटीन्स का बना होता है, अगर ये है, फिर इसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, अगर ये है तो इसको हम बोलते हैं एनवेलप्ड वायरसेस, ठीक है। तो जो हमारा कोरोना है ये बेचारा सभ्य है, ये पूरे कपड़े उपड़े पहन के रहता है। इबोला ये भी सभ्य है, तो ये लोग एनवेलप्ड वायरसेस हैं, ठीक है। और दूसरा जो वायरस होता है नॉन एनवेलप्ड या नेकेड वायरस, तो जो हमारा नोरो वायरस है जो बताया अभी डिसेंट्री वाला, और जो हमारा जुकाम हर 6 महीने बाद जो हमें जुकाम कर देता है ना, वो है राइनो वायरस। ये भी एक तरीके का नेकेड वायरस है, माने बहुत बदतमीज वायरस है, कभी ये हमारे पकड़ में नहीं आता। पोलियो वायरस भी नेकेड वायरस है। अब आते हैं कि ये नेकेड वायरस एक्चुअली काम, हमारे ये जो सैनिटाइजर्स हैं ये काम कैसे करते हैं। तो जो 2 प्रकार के सैनिटाइजर्स हैं, एक में अल्कोहल है, एक में नहीं है। तो ये जिसमें अल्कोहल होता है ये क्या करता है, डायरेक्टली जाता है और इनके कैप्सिड वाले पोर्शन पे अटैक कर देता है और इस कैप्सिड को देता है तोड़। जब ये तोड़ देगा, अंदर से क्या बचा, खाली डीएनए, आरएनए या जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो बचा। अब वो कोई काम का नहीं हुआ। अब बेचारे इस वायरस को शर्म आएगी क्योंकि इसने इसकी पैंट उतार दी। अब ये शर्म के मारे दूसरे सेल्स के पास नहीं जा पाएगा कि भाई बेइज्जती हो गई है, अब तो नहीं वहां जा सकते। तो एक तरीके से एक मतलब एक एग्जांपल एक सिखाने के लिए है, आई नो वियर्ड जोक है ठीक है। अल्कोहल बेस्ड जो होते हैं ये इफेक्टिव हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोटीन कैप्सिड पे असर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन कैप्सिड ही जो है ये आपके वायरसेस को पेनिट्रेट करने में, अटैच करने में हेल्प करता है। इसलिए डायरेक्टली आपने प्रोटीन कैप्सिड पे अटैक करा और वहीं पे मामला खत्म। जो दूसरा होता है नॉन अल्कोहल बेस्ड, दैट मींस जिसमें अल्कोहल नहीं है। अब ये अगर अल्कोहल नहीं है तो ये क्या डाल रहा है, बेंजल कोनियम क्लोराइड या फिर ट्राइक्लोजेन। ये ट्राइक्लोजेन वही सब्सटेंस है जो आपके माउथ वॉश में प्रेजेंट होता है, जो आपके सोप्स में, शैम्पूज में प्रेजेंट होता है। ये एंटी फंगल सब्सटेंस है जो कई जगह यूज किया जाता है, बट ये एंटीवायरल नहीं है, बहुत ज्यादा वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करता है। इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किया जाता है। तो ये नॉन एनवेलप्ड वायरसेस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो अब आपने समझ लिया कि जो हमारे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं ये वायरस के कैप्सिड को तोड़ देते हैं, फिर खाली खाली जेनेटिक मटेरियल बचता है जिसके बाद वो किसी काम का नहीं होता है, तो एक हिसाब से मर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हम पी लेंगे और उसके बाद हमारे अंदर का भी कोरोना मर जाएगा, नहीं, आप खुद मर जाओगे अगर पी लिए तो अभी क्या होता है, कैसे मरोगे, बताता हूं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि जब से सैनिटाइजर की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी तो उसकी वजह से मार्केट में बहुत तेजी से बेफिजूल का प्रोडक्शन होने लगा। इथेनॉल की जगह कई लोगों ने मिथेनॉल का सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। तो यूएस एफडीए ने क्या करा, बहुत सारे मिथेनॉल वाले सैनिटाइजर्स को रिकॉल कर लिया, बोला हटाओ इसे, बैन करो। क्यों? चलिए जानते हैं। देखो, जैसे 2 भाई होते हैं, एक बहुत अच्छा होगा, जेंटल होगा, सॉफ्ट होगा, सबसे अच्छे से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है। एक जो बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत वायलेंट होगा, बहुत बदतमीज होगा। तो जो ये छोटा वाला ये जो भाई है ना, ये बहुत बदतमीज है, मिथेनॉल नाम है इसका। और ये जो बड़ा वाला है इसका नाम है इथेनॉल। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये आप इसी को लेते हो आप हल्का सा जब पार्टी वार्टी करने जाते हो, तो ये इथेनॉल अच्छी चीज है, मतलब आपको मजे दे रही है। मिथेनॉल आपको आपकी जान ले सकता है। तो अगर आपने धोखे से मिथेनॉल अपने शरीर में डाल लिया तो आप सीधे न्यूज़पेपर में निकलेंगे अगली सुबह और न्यूज आएगी कि कच्ची शराब पीने के बाद 60 लोगों की मृत्यु।
तो जो ये न्यूज होती है ये जस्ट बिकॉज ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग होती है। मिथेनॉल पॉइजनिंग कैसे होती है? क्योंकि मिथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये हमारे ब्लड की बात हो रही है, ये ब्लड में ऐसे काम करता है। तो ये फॉर्मिक एसिड जो है ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान कर जाता है। अब ये कैसे क्या करता है? आपको परमानेंटली ब्लाइंड कर सकता है, हमेशा के लिए अंधे हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ऑप्टिक नर्व पे अटैक करता है डायरेक्टली। फिर आपको वोमिट होगा, नोजिया होगा और फाइनली डेथ हो सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर ड्रिंक करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी की करें, कभी कच्ची के चक्कर में ना पड़े। दूसरी बात, इथेनॉल भी पॉइजन। तो वो एक कहावत है ना कि कोई भी चीज अगर लिमिटेड है तो वो बहुत फायदा करती है, बट अगर ओवर यूज कर रहे हैं तो वो जहर बन जाती है। तो हमारी इथेनॉल के साथ भी वही केस है। तो जैसे अगर इथेनॉल ज्यादातर हम जो भी बियर या वोडका, रम, ये सब जो भी पीते हैं इनमें स्टार्टिंग होती है 5% में, लाइट बियर, ठीक है। मैक्सिमम अगर रम हो, अगर हमें आप जाओगे तो 43% भी होता है। और अगर आपको ट्राई ही करना है तो एक रम आती है जिसका नाम है सनसेट रम। इसमें 84.5% एल्कोहल होता है। 84.5%। हल्का सा भी एक सिप ले लिया ना तो हो गया काम, ठीक है। बट इसे कभी नीट मत ट्राई करना, वरना नीट एंड क्लीन हो जाओगे। फिर आते हैं कि इथेनॉल का, जो लोग बहुत ज्यादा इथेनॉल के तलब लगती है ना जिन्हें, वो लोग कई बार माउथ वॉश, कफ सिरप्स का यूज करते हैं, ये सब पी जाते हैं। इवन सैनिटाइजर, अभी कुछ किसी एक जेल में तो सैनिटाइजर पी गए कि भाई इथेनॉल होगा इसमें। तो जो लोग ओवर यूज करते हैं उनको रेस्पिरेटरी, सांस की दिक्कत हो जाती है, उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक पड़ जाता है, उनके ब्रेन में असर होता है, डेथ भी हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लें इथेनॉल का। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप बार बार आपको एक प्रकार का ओसीडी हो रहा है, हर समय सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आप को, तो देखो सैनिटाइजर को नहीं पता है कि आपके शरीर में क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस को मारने लगेगा। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन पे हैं जो ऑयली सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। तो अब ये वायरस आएगा उसको भी मार देगा। तो अब जब उसको मार दिया तो एक जो बैरियर की तरह काम कर रहा था ना वो ऑर्गेनिज्म, वो भी मर गया। तो अब आपकी स्किन का जो बैरियर वाला फंक्शन है वो कम हो जाता है। इसीलिए आप उसको कम यूज करें। कितना भी कंपनीज बोलने की ग्लिसरॉल पड़ा है, इमोलिएंट पड़े हैं, कुछ नहीं, आपकी स्किन जरूर ड्राई करता है ये। अब आपने देखा होगा, कभी आपको बचपन में चोट लगी हो तो आपको डेटॉल से साफ करते हैं, कभी लाइजॉल से साफ किया है क्या? नहीं। तो चलिए जानते हैं क्या डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक्स हमेशा लिविंग टिश्यूज पे लगाया जाता है। लिविंग टिश्यूज मींस आपको कट लग जाए आपके हाथ पे, तो वहां पे डेटॉल और रुई लगा के, कॉटन लगा के उससे पोंछ देते हैं, तो ये होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है। इसमें केमिकल्स की मात्रा थोड़ी कम होती है। डिसइंफेक्टेंट जैसे लाइजॉल होता है, ये इनएनिमेट और ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको किसी टेबल का सरफेस साफ करना है, चेयर का सरफेस साफ करना है, तब आप यूज करेंगे। और ये माइक्रोब्स की कंसेंट्रेशन बहुत कम कर देते हैं, बहुत ही कम। तो ये ज्यादातर घरों में यूज होते हैं। बट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट में ये फर्क है कि ये पूरी तरह से सारी लाइफ फॉर्म को खत्म कर देता है स्टेरिलाइजेशन। मतलब अगर आपने डाल दिया तो सब खत्म, कोई भी माइक्रोब नहीं बचेगा इसमें। जैसे बोलते हैं 99.99% खत्म कर रहे हैं, इसमें सब खत्म। अब ये देखो क्या क्या, पर इसमें तो सिर्फ केमिकल यूज हो रहा था डिसइंफेक्टेंट में, इसमें आप हीट, स्टीम, यूवी, ये सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली इसका यूज मेडिकल के लिए होता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद है प्लीज शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।